चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 7.2 7.2 करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपको 7.2 आसानी से समझ में आए। तो मैं आपको बता देता हूं 7.2 में आखिर करना क्या है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मतलब आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप देखिए। 2x 1 + x², इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करते हैं तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि सर 1/1 + x², इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा। ये tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, x², tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला भी होता है, मैंने आपको कराया भी है ना। मैंने आपको कराया कि 1/1 + x² tan इनवर्स x। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि 1 + x² tan इनवर्स x में चला है। लेकिन यहाँ पर ये 2x, ये 2x कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। जब तो ये 2x नहीं हटेगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसी को हटाने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। मतलब प्रतिस्थापन, मतलब आप किसका प्रतिस्थापन कर रहे हो, इस वाली चीज़ का। ठीक है, इस वाली चीज़ का प्रतिस्थापन कर रहे हो कि भाई किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका यूज़ करना होता है। अब देखो इसमें ना हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करते हैं। मतलब सपोज मैं 1 + x² को कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लीजिए मैंने t मान लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया। अब जो आपने t माना है, ध्यान से सुनिए, जो आपने t माना है उसका करते हैं अवकलन। क्या करते हैं भाई, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। जो आपने t माना है, जब आप अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और हो जाएगा 2x, x और x² का क्या हो जाएगा, 2x। ये बात क्लियर हुई, x² का 2x। देखो अवकलन में क्या होता है कि भैया अगर x की पावर n का अवकलन कर रहा हूँ तो n आगे आ जाता है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई यही चीज़ होती है, बताओ, dy/dx x की पावर n आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक ना, ठीक इसी तरीके से 2 आगे आ गया, एक पावर कम होगी। अब मैं करूँगा dt/dx। अब देखो यहाँ पर 2x है, 2x है, अब dx है, dx है। इस dx को यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x dx = dt। मतलब एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा इस वाले को t मान लिया, ठीक है, और ये वाला पूरा फंक्शन मेरा किस में चला गया, dt में। मतलब अगर मैं चेंज करूँगा तो आप मेरे से कहोगे सर 1 + x² डेट इज t और 2x dx = dt। मेरा क्वेश्चन पूरा ये हो गया t में, पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मैंने ये प्रतिस्थापन क्या कर दिया, पूरा x का x मेरा किस में चला गया, t में चले गया। ठीक है, और dx भी किस में चेंज हो गया, dt में। मतलब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आप यही आपको सीखना है। और इसी से ही देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको यही चीज़ सीखनी है कि किसको t माना जाएगा। ठीक है, और इसी के बिहाफ पर 7.3 7.4 ये ऐसी कंटिन्यूस चलती रहेंगे। ठीक है, और 1/t का आपने मेरे से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1/t का log x। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले देख लीजिए 7.1 को। ठीक है, 1/t का क्या होता है भाई, log t। और t की, भाई फंक्शन तो मेरा x में था तो t की आप वैल्यू लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + x² प्लस के c आप लगाना ना भूलिएगा, c लगाना ना भूलिएगा। क्लियर हो गया। देखिए अभी आप और करिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं दिखानी हमें किसी भी चीज़ में। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आप कहोगे सर log x/x। मैंने कहा t उसको मानिए जिससे मुझे दूसरा वाला हट जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं x को t मान लेता हूँ तो इसका अवकलन करूँगा तो log x नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं log x को ही t मान लेता हूँ तो मुझे log x का अवकलन, ध्यान सुनिए, अवकलन, तो 1/x और dt/dx। अब देखो 1/x है ही है और उसके साथ क्या है, dx। इस dx को यहाँ ले जाइए। अब मैं डायरेक्ट लिखा करूँगा 1/x dx
dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। क्या लिख सकता हूँ, dt। तो और इसको क्या माना था मैं, t। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर dt, है ना, टी स्क्वायर dt। अब इसका अगर मैं समाकलन करूँगा तो आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया समाकलन, x की पावर n का क्या बताया, कि मैंने आपको बताया एक पावर ऐड हो जाती है और उसी का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। आप देख लीजिए, बताइए, वीडियो को देख लीजिए, दिक्कत क्या आ रही है भाई, सीखना अभी को है, पेपर आपको देने हैं। ठीक है, तो t की पावर एक ऐड हो गया तो 3 और उसी का क्या कर देते हैं, डिवाइड, प्लस के c, और t की क्या लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए। t की जब आप वैल्यू लगाओगे तो आप कहोगे सर t मैंने माना था log x, क्या माना था, log x, और पावर q प्लस के c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ। सेकंड क्वेश्चन में दिखा, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे तीसरा मैं आपको दिखाऊं, तीसरा क्या कह रहा है आपसे, कि भाई तीसरा क्या कह रहा है, 1/x प्लस x log x, है ना। अब यहाँ पर ना दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है भाई, अब मैं अगर log x को t मानता हूँ तो मेरा एक x जीरा क्योंकि 1/x आता है, ये है हमारा ऐड में, तो दिक्कत हो जाएगी। और x को मानता हूँ तब भी दिक्कत हो, पूरे को मानता हूँ तो यहाँ पर यूवी रूल लगेगा, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं अपने बिहाफ पर कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है x कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, log x। ठीक है, dx। अब देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को, किस वाले को, इस वाले को 1 प्लस log x को t मानता हूँ, है ना, तो मैंने कहा जो t मानेंगे उसका करेंगे अपकलन, 1 का 0 और log x का 1/x और dx बराबर dt। क्या हुआ, ये dx कौन सा आया, ये जो अपॉन में जाएगा वही मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो आप देखिए गौर से देखिए, इस वाले पोर्शन को ये किस में चले गया, 1/x, dx किस में चला गया, dt में। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 1/, इसको क्या माना था, t dt। क्लियर हो गया होगा, है ना। पूरा का पूरा फंक्शन मुझे चेंज करना है t में, और ये वाली लाइन क्या आ गई, 1/t बराबर क्या होता है, log t, 1/t बराबर log t, है ना, प्लस के c। t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू क्या थी, log नहीं है भाई, क्या है, t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस के c। फाइनल आंसर क्या है, log 1 प्लस log x प्लस के c। क्लियर है, बताओ आपको फाइनली क्या एज्यूम करना है, कि कुछ ऐसी डिजिट एज्यूम करनी है, कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है कि आपको अब दूसरा वाला फंक्शन उसमें मिल जाए। देखिए फोर्थ वाला समझने की कोशिश करिए, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कि साइन x साइन cos x। ठीक है, अगर मैं cos x को t मानता हूँ, किसको, cos x को t मानता हूँ, तो उसका अपकलन होता है माइनस के साइन x। तो साइन x मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा dt में चला जाएगा, है ना, मेरा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो ये हमने क्या माना, माइनस के साइन x, cos x का अपकलन माइनस के साइन x, और dx बराबर dt। dx कहाँ से आया, जो dt बाई dx करता था। ठीक है भाई, तो अपना देखेंगे साइन x dx, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, जो है ज़रूरत नहीं है, इजिकल टू जो माइनस इधर आ गया माइनस के t, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह आ गया माइनस के t, और साइन अपना 0, और t cos x को क्या माना आपने, t माना है। ठीक है, पूरा फंक्शन चेंज हो गया t साइन t में, बताओ। तो माइनस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, बताओ भाई, साइन t का माइनस के cos t, और cos t का प्लस के साइन t, ये क्या होते हैं, समाकलन होते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन t का क्या हो गया, माइनस के cos t प्लस के c, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos, और t की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, cos x, t की वैल्यू कितनी है, cos x। ठीक है भाई, प्लस के c। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 4 तक के मैंने क्वेश्चन करा दिए इस एक्सरसाइज में। यहाँ तक अगर समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ, समझ में आई है नहीं आई,
ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर करिए, ठीक है। एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।